बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो परिवार रहते थे। गांव का नाम सुखपुर था, जो चारों ओर से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में न तो बड़े बड़े मकान थे और न ही आधुनिक सुविधाएं। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। गांव के सभी लोग मेहनती, ईमानदार और परस्पर प्रेम और सद्भाव से भरे हुए थे। लेकिन दो परिवारों के बीच गहरा झगड़ा था। इन दोनों परिवारों के नाम थे चौधरी परिवार और पाटिल परिवार। चौधरी परिवार गांव का सबसे धनी परिवार था। उनके पास बड़े खेत, कई गाय भैंस और बहुत सारा अनाज था। दूसरी ओर पाटिल परिवार साधारण किसान थे, जिनके पास सिर्फ एक छोटा खेत और कुछ पशु थे। दोनों परिवारों के बीच सालों से विवाद चल रहा था। यह विवाद गांव के मुख्य कुएं से पानी लेने के अधिकार को लेकर शुरू हुआ था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब चौधरी परिवार ने गांव के कुएं पर अपना हक जताया। उनका कहना था कि चूंकि उन्होंने कुआं खुद खोदा था, इसलिए इसका उपयोग केवल उनका परिवार करेगा। पाटिल परिवार और बाकी गांव वालों ने इस पर विरोध जताया, क्योंकि गांव का कुआं सबके लिए था। लेकिन चौधरी परिवार की ताकत और संपत्ति के कारण कोई उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया और इस विवाद ने दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। गांव वालों ने कई बार पंचायती बैठकों के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार चौधरी परिवार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वे अपनी ताकत और धन के दम पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। यह उत्सव हर साल मनाया जाता था और इसमें पूरे गांव के लोग हिस्सा लेते थे। इस साल का उत्सव विशेष था क्योंकि यह गांव के सबसे पुराने और पूजनीय पेड़, जिसे लोग जीवन का वृक्ष कहते थे, की 100वीं वर्षगांठ थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस पेड़ में दिव्य शक्ति है और इसकी पूजा करने से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। पूरे गांव को फूलों और रंग-बिरंगे झंडों से सजाया गया था। लेकिन इस उत्सव के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। चौधरी परिवार के सबसे छोटे बेटे मोहन, जो केवल 12 साल का था, कुएं के पास खेलते खेलते फिसल गया और कुएं में गिर गया। गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और मोहन का कोई अता पता नहीं था। वह तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में कूद पड़ा। कुएं के अंदर अंधेरा था, पानी ठंडा था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर की तलाश के बाद उसने मोहन को बेसुध हालत में पाया। रामू ने मोहन को अपने कंधों पर उठाया और बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकला। गांव के लोग चकित रह गए। रामू की इस बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। जब चौधरी परिवार ने अपने बेटे को सही सलामत देखा, तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। चौधरी साहब, जो अब तक अपने अहंकार और घमंड के कारण किसी से बात नहीं करते थे, पाटिल परिवार के पास गए और रामू के पांवों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, रामू, तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हमें नया जीवन दिया है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। आज से हमारा सारा विवाद खत्म। अब यह कुआं केवल हमारा नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। गांव के लोग यह सुनकर खुशी से झूम उठे। आखिरकार दोनों परिवारों के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई थी। गांव में एकता और भाईचारे का नया अध्याय शुरू हुआ। चौधरी परिवार ने अपने सारे खेत और संपत्ति गांव के लोगों के लिए खोल दिए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो भी जरूरतमंद होगा, उसकी मदद चौधरी परिवार करेगा। रामू की बहादुरी और चौधरी साहब की माफी ने पूरे गांव को एक नया संदेश दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसे प्यार और सद्भाव से सुलझाया जा सकता है।
जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन और संपत्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम है। इस घटना के बाद गांव में हर साल उस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग उस दिन एकत्रित होते, जीवन के वृक्ष की पूजा करते और पूरे गांव में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते। धीरे धीरे यह त्योहार आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से इसे देखने और इसमें भाग लेने के लिए आने लगे। गांव सुखपुर का नाम अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे कि यह वह गांव है जहां जीवन का वास्तविक अर्थ समझा जाता है। और इस तरह सुखपुर एक मिसाल बन गया कि अगर इंसान चाहें तो वे किसी भी समस्या को मिलजुल कर सुलझा सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन गांव की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। और आज भी जब कोई सुखपुर का नाम लेता है तो लोगों के मन में एक ही बात आती है, प्रेम, भाईचारा और एकता ही सच्ची संपत्ति है।